रमज़ान उल मुबारक का महीना इस्लामी तक़वीम में सबसे बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि रूहानी तरक्की, दिलों की सफाई और रब से क़ुर्बत हासिल करने का सुनहरी मौका है। अल्लाह ताला ने रमज़ान को उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक ऐसा महीना बनाया जिसमें इंसान दुनिया की आलाइशों से निकलकर रब की रज़ा की तरफ लुटता है। ये महीना रूह के लिए एक नूरानी ग़ुस्ल की हैसियत रखता है, जिसमें दिल के आईने को चमकाया जाता है और नफ्स की तारीकीन को दूर किया जाता है। जब रमज़ान का चंद नज़र आता है तो ज़मीन पर एक नूरानी माहौल छा जाता है। मोमिन के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा होती है। एक सुकून, एक उम्मीद, एक तब्दीली की ख्वाहिश जाग उठती है। शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये सब कुछ महज रिवायत या अल्फाज नहीं बल्कि हकीकत है। मोमिन की रूह उन तब्दीलियों को महसूस करती है। रूह रमज़ान के आने से पहले ही बेचैन हो जाती है और जब रमज़ान आता है तो गोया उसे अपने रब के करीब होने का मौका मिल जाता है। रमज़ान का एक अजीम रूहानी राज ये है कि ये महीना इंसान को उसके असल मकाम यानी अब्दियत की याद दिलाता है। रोज़ादार सुबह से शाम तक महज अल्लाह के हुक्म से अपने नफ्स को रोकता है, हालांकि पानी, खाना और दीगर ख्वाहिशात इसके सामने मौजूद होती हैं। यही अब्दियत है कि इंसान अपनी ख्वाहिश को रब की रज़ा के ताबे कर दे। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देता है तो वही बंदा रब के करीब हो जाता है। यही क़ुर्बत ही रमज़ान की असल रूह है। रमज़ान में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ जो इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। ये भी एक रूहानी राज है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब नाज़िल फरमाई। कुरान और रमज़ान का गहरा ताल्लुक़ है। जो शख्स रमज़ान में कुरान से ताल्लुक़ जोड़ता है गोया वो रब के कलाम से अपने दिल को जोड़ रहा है। ये ताल्लुक़ रूह को ताज़गी बख्शता है, दिल को रोशनी देता है और ईमान को मजबूत करता है। रमज़ान में सहरी और इफ्तारी का वक्त भी अपनी एक ख़ास रूहानी कैफियत रखता है। सहरी के वक्त जब दुनिया सो रही होती है, मोमिन जागकर अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। वो खाता है ताकि दिन भर रोज़ा रख सके। ये खाना महज जिस्मानी तवानाई का ज़रिया नहीं बल्कि रूहानी ईंधन भी है। सहरी के वक्त की दुआएं, अज़कार और तिलावत इंसान के दिल को रब से जोड़ती हैं। इफ्तारी का वक्त भी बड़ा मुक़द्दस होता है। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी रब से मुलाकात के वक्त। जब रोज़ादार इफ्तार करता है तो उसके दिल में एक सुकून होता है कि इसने रब के हुक्म पर अमल किया। ये सुकून दुनिया के किसी ख़जाने से नहीं ख़रीदा जा सकता। ये सुकून इस रूहानी राज का हिस्सा है जो रमज़ान में पोशीदा है। रमज़ान का सबसे बड़ा रूहानी राज नमाज तरावी है। आम दिनों में लोग दिन भर की मसरूफ़ियत के बाद आराम करते हैं, लेकिन रमज़ान में मोमिन रात को रब के सामने खड़ा होता है। तवील क़याम, कुरान की तिलावत, रुकू व सजदा, ये सब कुछ इंसान को उसके रब के करीब कर देता है। तरावी महज एक इबादत नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है। जो शख्स दिल से तरावी पढ़ता है इसका दिल नरम हो जाता है, इसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने रब की अज़मत को महसूस करने लगता है। रमज़ान में दुआ की कबूलियत का एक ख़ास वक्त है। रोज़ादार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। ये भी एक रूहानी राज है कि रोज़े की हालत में इंसान का दिल नरम होता है, नफ्स कमज़ोर होता है और रूह बेदार होती है। ऐसे में जब इंसान रब से दुआ करता है तो वो दुआ दिल की गहराई से निकलती है। ये दुआएं रब के अर्श तक पहुँचती हैं और उनका असर इंसान की ज़िंदगी में वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। लैला अल क़द्र रमज़ान का सबसे बड़ा रूहानी राज है। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस एक रात में इबादत करने का सवाब 83 साल से ज़ायद इबादत के बराबर होता है। लेकिन असल राज ये है कि ये रात रब से क़ुर्बत की रात है। ये वो वक्त है जब इंसान की तकदीर लिखी जाती है, फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और सलामती हर तरफ फैल जाती है। जो शख्स इस रात में जागता है, इबादत करता है, वो अल्लाह की रहमत के समंदर में गोताज़न हो जाता है। रमज़ान में सदका व खैरात करने का भी एक ख़ास रूहानी राज है। जब इंसान अपने माल में से दूसरों को देता है तो वो अपने दिल को नरम करता है। ये माल व दौलत जो आम दिनों में इंसान के दिल में सख्ती पैदा करती है, रमज़ान में नरमी में बदल जाती है। इस महीने में देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर होता है और ये देने का अमल रूह को ताकत देता है। रूहानियत का एक अहम राज यही है कि दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालकर रब की रज़ा को दाखिल किया जाए और रमज़ान इस काम के लिए बेहतरीन मौका है। रमज़ान में एतिकाफ़ भी एक रूहानी राज है। दुनिया की हर मसरूफ़ियत को छोड़कर इंसान अपने रब के घर में बैठता है, सिर्फ़ उसी के लिए। ये खलवत इंसान को खुद शनासी सिखाती है।
जब इंसान दुनिया के शोर से निकलकर मस्जिद की खामोशी में अपने रब से हम कलाम होता है तो वो अपने अंदर छुपी हकीकतों को पहचानने लगता है। वो अपनी कमजोरियों, गुनाहों और कमियों को देखता है और फिर रब से माफ़ी मांगता है। ये एतिकाफ उसके दिल को नरम करता है, इसकी रूह को ताज़ा करता है और उसे रब के करीब कर देता है। रमज़ान में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है। तौबा का दरवाज़ा खिला है, रब हर रात पुकारता है कि है कोई जो मुझसे मान गए, है कोई जो मग़फ़िरत तलब करे, है कोई जो मेरी तरफ रुजू करे। ये आवाज़ें रूह को बेदार करती हैं। जब इंसान अपने रब से गिड़गिड़ा कर मांगता है तो वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, फ़ौरन मुआफ़ कर देता है। तौबा से बेहतर कोई अमल नहीं और रमज़ान तौबा के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है। उसी रमज़ान में इंसान अपने नफ्स को काबू में लाना सीखता है। शैतान कैद है, अब नफ्स का जिहाद है। जो शख्स रमज़ान में अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वो बाकी साल में भी शैतान के खिलाफ कामयाब हो सकता है। यही रूहानी राज है कि रमज़ान तरबियत का महीना है। ये नफ्स की इस्लाह, रूह की बालिदगी और दिल की सफाई का महीना है। रमज़ान गुनाहों की माफ़ी का, नेकियों की बहार का और रब से जुड़ने का महीना है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें दिलों की दुनिया बदल जाती है। जिन दिलों पर सारा साल गफलत की गर्द पड़ी रहती है वो रमज़ान में ढलने लगते हैं। ये वो वक्त है जब रब बंदे के करीब होता है, बंदा अपने रब के करीब होता है और दिल के दरवाजे रूहानियत के नूर से भर जाते हैं। लोग जो आम दिनों में नमाजों में सुस्ती करते हैं, रमज़ान में सजदे तवील हो जाते हैं, कुरान के साथ वक्त गुजारा जाता है और आँखों में नदामत के आंसू होते हैं। ये वो तब्दीली है जो दुनियावी आँख को कम नज़र आती है लेकिन रूह इसको खूब महसूस करती है। रोज़ा एक ज़ाहिरी अमल है मगर इसके अंदर एक बातिनी कमाल पोशीदा है। रोज़ा जिस्मानी तकाज़ों को पीछे छोड़कर रूहानी बुलंदियों की तरफ बढ़ने का नाम है। इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वो अपने रब के हुक्म पर सब्र करता है। यही सब्र रूहानियत की बुनियाद है। जो शख्स रोज़े में सब्र का मज़ा चखता है वही दुनिया की आजमाइशों में साबित कदम रह सकता है। रोज़ा इंसान को खुद पर काबू पाना सिखाता है। वो ज़बान को गालियों से बचाता है, निगाहों को गुनाह से बचाता है, दिल को हसद व बोझ से पाक करता है। यही असल रूहानी तरबियत है। रमज़ान में रूहानी राज़ों में से एक राज ये भी है कि ये महीना सिर्फ इनफिरादी इबादत का नहीं, इज्तिमाई शऊर बेदार करने का महीना भी है। इफ्तार के वक्त जब पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है, जब मसाजिद में लोग शाना बशाना तरावी पढ़ते हैं, जब गरीबों का ख्याल रखा जाता है, जब मोहल्ले में सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो एक रूहानी इत्तेहाद पैदा होता है। ये इत्तेहाद उम्मत की असल ताकत है। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि हम एक जिस्म की मानिंद हैं, अगर एक हिस्सा तकलीफ़ में है तो दूसरा भी बेचैन हो। रमज़ान में सबसे बड़ा रूहानी तजुर्बा ये होता है कि इंसान रब से अपना ताल्लुक़ ज़िंदा महसूस करता है। आम दिनों में हम रब का जिक्र करते हैं मगर दिल इसकी अज़मत को महसूस नहीं करता। रमज़ान में दिल गवाही देता है कि वो रब के हुजूर है, इसका जिक्र, इसकी इबादत, इसका कलाम दिल में उतरता है। इंसान खुद को बेबस और रब को हर चीज़ पर कादिर मानता है। यही वो लम्हा होता है जब रूह झुक जाती है, आँखों से आंसू रवा हो जाते हैं और ज़बान पर सिर्फ या अल्लाह होता है। रमज़ान का एक रूहानी राज ये भी है कि ये महीना हमें हमारी हकीकत का शऊर देता है। हम समझते हैं कि हम जिस्म हैं, लेकिन रमज़ान हमें सिखाता है कि हम जिस्म से ज़्यादा रूह हैं। जब जिस्म को भूखा रखा जाता है तो रूह ताकतवर होती है। ये एहसास पैदा होता है कि दुनिया की राहतें वक्ती हैं, असल राहत रब के क़रब में है। रमज़ान हमें हमारी कमज़ोरी, आजिज़ी और रब की अज़मत का इदराक कराता है। शब क़द्र की रात में जो रूहानी तब्दीली आती है वो बयान से बाहर है। दिल में अजीब सी कैफियत होती है, एक ख़लिश, एक तरफ एक लगन कि आज की रात रब से मांग लेना है, अपनी तकदीर सनवर लेनी है। जब इंसान सजदे में सर रख कर गड़गड़ाता है तो वो रब की रहमतों में ढल जाता है। फरिश्ते हर जगह फैल जाते हैं, सलामती नाज़िल होती है और दिल नूर से भर जाता है। ये रात सिर्फ सवाब का नहीं, कबूलियत का राज है। रमज़ान हमें गुनाहों से दूर रहने की आदत सिखाता है। अगर कोई शख्स रमज़ान में झूठ छोड़ सकता है, ग़ीबत से बाज रह सकता है, ज़बान से गाली निकालने से बच सकता है, तो वो बाकी साल भी ये सब छोड़ सकता है। रमज़ान हमें बताता है कि गुनाह हमारे बस में है, चाहें तो छोड़ सकते हैं। रब का खौफ, रोज़े की हालत और इबादत का ज़ौक़ सब मिलकर दिल की सफाई करते हैं। इस माह में सदका देना सिर्फ माली अमल नहीं बल्कि रूहानी उरूज का ज़रिया है। जब हम किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, किसी बेसहारा की मदद करते हैं तो हमारी रूह को खुशी मिलती है। यही खुशी वो रूहानी सुकून है जो दुनिया की दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता।
रमज़ान में हर नेकी 10 गिना 70 गिना बल्कि बेशुमार बढ़ जाती है। इंसान थोड़ा भी करे तो रब बहुत दे देता है। यही रमज़ान का असल राज है, रब के ख़जानों का खल जाना और बंदे के मांगने पर अता कर देना। रमज़ान में दुआ का जो मकाम है वो किसी और महीने में नहीं। दिल की हालत दुआ के लिए तैयार होती है, ज़बान दिल के साथ एक हो जाती है। इंसान रोता है, गड़गड़ाता है और रब के दर से मांगता है। ये मांगना ही रूहानी क़ुर्बत है। जो मांगना सीख जाता है वो रब की बारगाह में ख़ास हो जाता है। नमाज़े तहज्जुद जो आम दिनों में मुश्किल लगती है, रमज़ान में आसान हो जाती है। सहरी के वक्त जब बंदा उठता है और 2 रकत अल्लाह के लिए पढ़ लेता है तो उसके अंदर एक नूर उतरता है। यही तहज्जुद इसके लिए रहमत बन जाती है, इसकी दुआओं को बुलंद करती है और इसकी रूह को सुकून देती है। रमज़ान का एक राज ये भी है कि इंसान अपने माजी की इस्लाह करता है। वो बैठकर सोचता है कि सारा साल किया गलतियाँ हुई, कौन से गुनाह सरजद हुए और फिर दिल से तौबा करता है। ये मुहासब, ये इहतिसाब, ये दिल की बातें, यही असल रूहानियत है। जब दिल रब की तरफ पलटता है तो रब उसकी तरफ दौड़ कर आता है। ये महीना हमें अल्लाह की मोहब्बत का एहसास दिलाता है। जब हम रोज़े से होते हैं, जब प्यास लगती है, जब गर्मी बर्दाश्त करते हैं तो दिल में ये जज्बा होता है कि या अल्लाह, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। यही जज्बा हमें रब के करीब करता है। ये इश्क़ इलाही का पहला ज़ीना है। रमज़ान इश्क़ इलाही की शुरुआत है। रमज़ान में बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब एक जैसे हो जाते हैं। सब रोज़ा रखते हैं, सब इबादत करते हैं, सब तौबा करते हैं। ये यकसानियत, ये मुसावट, ये इत्तेहाद एक रूहानी मुआशरा बनाता है, जहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, सब अल्लाह के बंदे, सब इसकी रज़ा के तालिब। ये सब कुछ महज रस्म नहीं बल्कि रूहानी हकीकत है। रमज़ान का हर लम्हा एक ख़जाना है, हर अमल एक राज रखता है। जो इन राज़ों को समझ लेता है वो रमज़ान के बाद भी एक बदला हुआ इंसान बनकर निकलता है।